उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा बुधवार देर रात PCS 2021 का अंतिम परिणाम जारी किया गया। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला सीमांत की 2 होनहार बेटियों का भी इसमें चयन हुआ। चयन होने पर पूरे धारचूला क्षेत्र में खुशी की लहर छा गई है। बता दें कि दोनों बेटियां और उनके परिजनों को लोगों ने लगातार बधाइयां दी हैं। सौम्या गर्ब्याल ने प्रथम प्रयास में ही प्रदेश में SDM पद में 10वां स्थान प्राप्त किया है। ब्यास घाटी की गर्ब्याल निवासी सौम्या गर्ब्याल बिना किसी कोचिंग के प्रथम प्रयास में ही SDM पद में चयनित हो गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि दारमा वैली की ग्राम सोन दुक्तू निवासी शुभांगी सोनाल राज्य के अधिकारी पद में चयनित हुई हैं। शुभांगी के पिता रतन सिंह सोनाल माउंट एवरेस्ट विजेता 11वीं वाहिनी ITBP सिक्किम में कार्यरत हैं। हाट गांव देहात धारचूला में विगत कई सालों से गौरा देवी का हर्षोल्लास से विसर्जन व पर्व मनाया जाता है। बता दें कि गांव के पुरुषों द्वारा इस कार्यक्रम में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। साथ ही महिलाओं और बच्चों द्वारा गौरा देवी की पूजा अर्चना के बाद खेल, घोड़ा चांचरी इत्यादि का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद गौरा देवी का विसर्जन का कार्य किया गया। हाट गांव में कई सालों से गौरा मनाई जाती है। दूर दूर से लोग हाट गांव की गौरा को देखने के लिए आते हैं। गौरा में नए फल, ककड़ी, नींबू, मक्का, अनाज इत्यादि देवता को चढ़ाया जाता है। बता दें कि गौरा पर्व कई वर्षों से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसकी पूजा अर्चना के पश्चात इसकी स्थापना की जाती है और उसी हर्षोल्लास से इसका विसर्जन भी किया जाता है। हाट गांव के लोगों में उत्साह की लहर देखने को मिली। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विक्रम दानू ने मांग की है जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से कि तहसील बंगापानी की ग्राम सभा तोली के एक गरीब अंत्योदय BPL परिवार के भूपेंद्र प्रसाद को अटल आवास योजना का लाभ देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी के द्वारा तत्काल संज्ञान लेने की बात की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि भूपेंद्र प्रसाद को अटल आवास योजना का लाभ तो दिया गया, पर दूसरी किस्त अभी तक 1 साल की बीतने के बाद भी नहीं दी गई है, जिससे गरीब परिवार के भूपेंद्र प्रसाद को बहुत परेशानी हो रही है। उसका मकान आधा बना है और इसी तरह उसका मकान बर्बाद हो रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी और मुख्य अधिकारी से मिलकर भूपेंद्र प्रसाद के लिए वार्ता की है और साथ ही अटल आवास योजना की दूसरी किस्त देने की तत्काल सिफारिश की है, मांग की है। अभी इस वक्त मैं ग्राम सभा तोली में हूँ, तहसील बंगापानी के ग्राम सभा तोली में, और पूर्व में मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदया पिथौरागढ़ से अनुरोध करने पर ग्राम सभा तोली के भूपेंद्र प्रसाद जी को आवासीय मकान का लाभ दिया गया था, जिससे उनका ये काम तो हो गया है, पर दूसरी किस्त न मिलने से छत नहीं जा पाया है। इसलिए मैं जिलाधिकारी जी से मांग करता हूँ कि तत्काल संबंधित विभाग के खिलाफ कार्रवाई कर प्रभावित परिवार को तत्काल दूसरी किस्त का मुआवजा दिया जाए, ताकि समय से आवासीय मकान बन सके और प्रभावित परिवार आवासीय मकान पर रह सके। गरीब परिवार से होने के कारण वे छत डालने में असमर्थ है, इसलिए शीघ्र मुआवजा देने की मांग करते हैं। धन्यवाद। खबर का असर देखने को मिला। उप जिला चिकित्सालय धारचूला की खबर को DCL न्यूज ने प्रमुखता से चलाया था, जिसमें डॉक्टरों के द्वारा OPD में ना बैठना, इमरजेंसी कक्षों में केवल एक ही डॉक्टर का उपलब्ध रहना। आज देखने को मिला कि इमरजेंसी कक्ष में भी डॉक्टर मौजूद रहे, साथ ही इमरजेंसी कक्ष में डॉक्टर के साथ अन्य स्टाफ भी पाया गया। साथ ही इमरजेंसी में चिकित्सकों द्वारा मरीजों की देखभाल भी की जा रही थी। कहीं ना कहीं CMO पिथौरागढ़ के द्वारा संज्ञान लिया गया, खबर का असर हुआ। खबर के असर के बाद देखने को मिला कि डॉक्टर भी अपनी OPD में मौजूद दिखाई दिए। ENT विशेषज्ञ धारचूला में मौजूद हैं। नाक कान आंख जिसको दिखानी है वो इनके पास आ सकते हैं। साथ ही डॉक्टर आलम साहब यहाँ बैठे दिखाई दिए हैं, जो कि मेडिसिन में हैं। डॉक्टर फिरमान यहाँ पर दिखाई दी हैं, जो कि महिला डॉक्टर हैं। आज लगातार OPD में सारे डॉक्टरों की मौजूदगी कहीं ना कहीं खबर के असर को प्रमुखता से दिखा रही है। साथ ही डॉक्टर जायसवाल ने बताया है कि CMO पिथौरागढ़ ने संज्ञान लिया है आपकी खबर का, और सारे डॉक्टर आज से ड्यूटी पर बैठे हैं। ड्यूटी इनकी पूर्व से लगाई जाती है, परंतु कुछ लापरवाही होती है या किसी कारणवश लोग नहीं बैठ पाते हैं, इसलिए आज से सारे डॉक्टर आपको OPD में नजर आ रहे हैं। OPD में सारे डॉक्टरों के नजर आने से कहीं ना कहीं चिकित्सालय में भी मरीजों में खुशी की लहर देखने को मिली है। Please do like, share and subscribe DCL News.